एक बार अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करिए, आज अगस्त का पहला हफ्ता है, आपके पास गोल्ड है, सिल्वर है या शायद आप एमसीएक्स में ट्रेड करते हैं। सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। फिर अमेरिका से एक अचानक से डेटा आता है, डॉलर अचानक से स्ट्रांग हो जाता है, यूएस बॉन्ड यील्ड ऊपर चली जाती है और कुछ ही घंटों में गोल्ड नीचे आ जाता है। आप सोचते हैं ये क्या हुआ। 2 दिन बाद एक और डेटा आता है, इस बार मार्केट का मूड बदल जाता है, गोल्ड रिकवर करता है, सिल्वर तेजी से भागता है। फिर अगले हफ्ते इन्फ्लेशन का डेटा, उसके बाद फेड के मिनट्स और फिर जैक्सन होल। यानी अगस्त का लगभग हर वीक मार्केट का मूड बदल सकता है। और इसीलिए मेरे हिसाब से अगस्त 2026 गोल्ड और सिल्वर इन्वेस्टर्स के लिए सिर्फ एक और महीना नहीं, ये एक रोड मैप का महीना है। अगर रोड मैप होगा तो पैनिक कम होगा, रोड मैप नहीं होगा तो हर न्यूज़ ब्रेकिंग लगेगी। और इसी वजह से आज के वीडियो में हम पूरे अगस्त को वीक बाय वीक डिकोड करेंगे। कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है, मार्केट उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, अगर डेटा एक्सपेक्टेशन से स्ट्रांग आया तो गोल्ड, सिल्वर, डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड पर क्या असर पड़ सकता है, तो अगर डेटा वीक आया तो मार्केट कैसे बदल सकता है। ये वीडियो प्रेडिक्शन के लिए नहीं है, ये वीडियो प्रिपरेशन के लिए है, क्योंकि मार्केट में रिएक्शन से ज्यादा प्रिपरेशन पैसा बनाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण चौहान और आप देख रहे हैं सेविंग से सिंपल। यहाँ हम हेडलाइंस नहीं, हेडलाइंस के पीछे का लॉजिक समझते हैं। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, सिल्वर एक्यूमुलेट कर रहे हैं, गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ में एसआईपी करते हैं या एमसीएक्स में एक्टिव हैं, तो ये रोड मैप वीडियो अगस्त भर आपके काम आ सकती है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए अब अगस्त का कैलेंडर खोलते हैं। देखो, बहुत लोग मार्केट को सिर्फ प्राइस से देखते हैं, प्राइस बढ़ गया तो खुशी, प्राइस गिर गया तो टेंशन। लेकिन प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स प्राइस नहीं, कैलेंडर देखते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइस अक्सर कैलेंडर को फॉलो करता है। और अगस्त का कैलेंडर इस बार काफ़ी हैवी है। सबसे पहले 3 अगस्त आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा, उसके बाद 4 अगस्त जॉल्स जॉब ओपनिंग का डेटा, 5 अगस्त एडीपी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट और आईएसएम सर्विसेज, फिर 6 अगस्त इनिशियल जॉब क्लेम्स और 7 अगस्त नॉन फार्म पेरोल। यानी सिर्फ पहले ही वीक में लेबर मार्केट और इकोनॉमी की हेल्थ पर लगातार रिपोर्ट्स आएंगी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है, दूसरा वीक शायद और भी इंपॉर्टेंट है। 12 अगस्त कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई इन्फ्लेशन, 13 अगस्त प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स यानी पीपीआई और फिर 14 अगस्त यूएस रिटेल सेल्स। ये बताएगा कि अमेरिकन कंज्यूमर अभी भी कॉन्फिडेंस के साथ खर्च कर रहा है या स्पेंडिंग धीमी पड़ रही है। और महीने के दूसरे हिस्से में 19 अगस्त एफओएमसी मीटिंग मिनट्स, जहां मार्केट हर लाइन को डिकोड करेगा। और 21 से 23 अगस्त जैक्सन होल सिंपोजियम, जहां सेंट्रल बैंकर्स के कमेंट कभी कभी मार्केट एक्सपेक्टेशन को कंप्लीटली बदल देते हैं। यानी अगस्त में हर वीक एक नया चैप्टर है। अब सवाल यह है कि क्या अगस्त की शुरुआत गोल्ड के लिए पॉजिटिव हो सकती है या प्रेशर से। उसके पहले हिंट मिलेगा 3 अगस्त को। 3 अगस्त को रिलीज होगा आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। सिंपल लैंग्वेज में ये रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्ट्रांग हो रहा है या धीमा। अगर फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन बढ़ रहा है, नए ऑर्डर्स आ रहे हैं, कंपनीज कॉन्फिडेंट है, तो मार्केट जनरली इकोनॉमी को स्ट्रांग मानता है। और जब इकोनॉमी स्ट्रांग दिखती है तो फेडरल रिजर्व पर इंटरेस्ट रेट जल्दी कट करने का प्रेशर कम हो जाता है। इस सिचुएशन में डॉलर को सपोर्ट मिल सकता है, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड में भी स्ट्रेंथ आ सकती है और गोल्ड और सिल्वर पर थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर रिपोर्ट वीक आती है तो मार्केट ये सोच सकता है कि इकोनॉमी एक्टिविटी धीमी पड़ रही है, रेट कट की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, डॉलर में सॉफ्टनेस बढ़ती है और बॉन्ड यील्ड नीचे आ सकती है और गोल्ड को थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन एक बात याद रखिए, मार्केट कभी भी सिर्फ एक रिपोर्ट पर डिसाइड नहीं होता है, ये सिर्फ पहला सिग्नल होता है। असली पिक्चर अगले कुछ दिनों में क्लियर होगी, क्योंकि अब बारी है जॉब्स की। और जॉब्स का डेटा फेड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स में माना जाता है। 4 अगस्त को जॉब ओपनिंग, 5 अगस्त को एडीपी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट। बहुत लोग इन दोनों रिपोर्ट को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशंस और बड़े ट्रेडर्स इनको बहुत ध्यान से देखते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों रिपोर्ट्स फ्राइडे को आने वाले नॉन फार्म पेरोल से पहले एक अर्ली इंडिकेशन देती है। अगर जॉब्स में वैकेंसीज कम होती दिख रही हैं और एडीपी हायरिंग भी एक्सपेक्टेड से वीक दिखती है, तो मार्केट पहले ही मान सकता है कि लेबर मार्केट की स्पीड धीमी पड़ रही है। और अगर ऐसा हुआ तो गोल्ड को सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन अगर दोनों रिपोर्ट एक्सपेक्टेड से स्ट्रांग रहती हैं तो डॉलर को सपोर्ट मिल जाता है और फ्राइडे के एनएफपी से पहले ही मार्केट अपनी पोजीशनिंग बदलना शुरू कर सकता है। यहीं से एक चीज समझना बहुत जरूरी है, मार्केट सिर्फ न्यूज पर रिएक्ट नहीं करता, मार्केट एक्सपेक्टेशन पर रिएक्ट करता है। और कई बार
एक्सपेक्टेशन हेडलाइन से पहले ही प्राइस में दिखने लगती है। लेकिन दोस्तों अभी तक जो हमने देखा वो सिर्फ बिल्डअप था, असली इवेंट अभी बाकी है। एक ऐसा डेटा जिसके रिलीज होते ही सिर्फ कुछ मिनट्स में गोल्ड, सिल्वर, डॉलर और बॉन्ड यील्ड सब एक साथ रिएक्ट कर सकते हैं, और उस डेटा का नाम है नॉन फार्म पेरोल। अगर मुझसे कोई पूछे अगस्त का सबसे इंपॉर्टेंट डेटा कौन सा है, तो बिना एक सेकंड सोचे मैं कहूंगा एनएफपी, नॉन फार्म पेरोल। और वजह बहुत सिंपल है, फेडरल रिजर्व का एक मैंडेट है प्राइस स्टेबिलिटी और दूसरा है मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट, यानी अमेरिका में जॉब्स की कंडीशन कैसी है। ये फेड के लिए सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि फ्यूचर इंटरेस्ट रेट डिसीजंस का एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, और इसीलिए हर महीने पूरी दुनिया की नजर नॉन फार्म पेरोल पर होती है। अब सवाल आता है कि ये नॉन फार्म पेरोल होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि ये रिपोर्ट बताती है कि पिछले महीने अमेरिका में कितनी नई जॉब्स क्रिएट हुई। सिर्फ जॉब्स ही नहीं, इस रिपोर्ट के साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट और एवरेज आर्ली अर्निंग्स भी आती हैं। यानी मार्केट एक ही रिपोर्ट में तीन चीजें देख रहा होता है, जॉब्स कितनी बनी, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं और सैलरी कितनी बढ़ रही है। इसीलिए कभी कभी सिर्फ हेडलाइन नंबर्स अच्छा होने के बाद भी मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाता है, क्योंकि ट्रेडर्स पूरा डेटा देखते हैं, सिर्फ एक नंबर नहीं। अब मान लीजिए फ्राइडे शाम 6 बजे डेटा रिलीज होता है और मार्केट एक्सपेक्टेशन से बहुत स्ट्रांग आता है। फिर क्या? स्ट्रांग एनएफपी डेटा का मतलब अमेरिका की इकोनॉमी अभी भी स्ट्रांग है, कंपनीज हायरिंग कर रही हैं, लेबर मार्केट हेल्दी है। अब मार्केट क्या सोचेगा? अगर इकोनॉमी स्ट्रांग है तो फेड को रेट कट करने की जल्दी क्यों होगी? यहीं से रेट कट एक्सपेक्टेशंस थोड़ी कम हो सकती है, डॉलर इंडेक्स को सपोर्ट मिल सकता है, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड ऊपर जा सकती है और गोल्ड और सिल्वर दोनों वीकनेस दिखा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, स्ट्रॉन्ग एनएफपी का मतलब हर बार गोल्ड गिर ही जाएगा ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मार्केट उस दिन ऑलरेडी क्या एक्सपेक्ट कर रहा था ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब उल्टा सोचिए, अगर डेटा वीक आ गया तो मतलब वीक एनएफपी। अब इमेजिन कीजिए जॉब एक्सपेक्टेशन से काफी कम बनी या पिछले महीनों के नंबर्स नीचे रिवाइज हो गए, मार्केट क्या सोचेगा? शायद लेबर मार्केट धीमा पड़ रहा है, और अगर लेबर मार्केट स्लो हो रहा है तो फ्यूचर में फेड पर रेट कट का प्रेशर बढ़ सकता है। इस सिचुएशन में डॉलर में वीकनेस आ सकती है, यूएस बॉन्ड यील्ड भी नीचे आ सकती है और गोल्ड और सिल्वर को सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन एक बार फिर वही बात, हेडलाइन देखकर एक्साइटमेंट में डिसीजन मत लीजिएगा। कभी कभी हेडलाइन वीक होती है लेकिन एवरेज आर्ली अर्निंग्स स्ट्रांग आ जाती है, या अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंप्रूव हो जाता है और मार्केट का रिएक्शन कंप्लीटली चेंज हो सकता है। मैं एक चीज हर एनएफपी के दिन नोटिस करता हूं कि शाम को 6 बजे डेटा आता है और 6:02 पर सोशल मीडिया भर जाता है, गोल्ड बाय, गोल्ड सेल, टारगेट इतना है, स्टॉप लॉस इतना। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स सिर्फ पहले 2 मिनट में डिसीजन नहीं लेते हैं, वो देखते हैं हेडलाइन क्या है, वेज ग्रोथ क्या है, बॉन्ड यील्ड का रिएक्शन क्या है, डॉलर इंडेक्स किस डायरेक्शन में जा रहा है, और फिर मार्केट की पोजीशनिंग समझते हैं। यानी डेटा के बाद सिर्फ रिपोर्ट नहीं, रिएक्शन भी एनालाइज करना पड़ता है। लेकिन एनएफपी के बाद भी अगस्त खत्म नहीं होता। सच कहूं, मेरे हिसाब से अगस्त का दूसरा सबसे डेंजरस वीक अभी आना बाकी है, क्योंकि 12 अगस्त को आएगा सीपीआई इन्फ्लेशन, 13 अगस्त को पीपीआई इन्फ्लेशन और 14 अगस्त को रिटेल सेल्स। यानी अब मार्केट जॉब से सीधा इन्फ्लेशन पे और कंज्यूमर स्पेंडिंग पर शिफ्ट हो जाएगा। और अगर एम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन एक ही डायरेक्शन में सिग्नल देने लगे तो सितंबर के लिए फेडरल रिजर्व को लेकर एक्सपेक्टेशन और भी स्ट्रांग हो सकती है, और इसी वजह से अगस्त का दूसरा वीक गोल्ड और सिल्वर के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पहला। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, अगर इन्फ्लेशन मार्केट के एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आ गई तो गोल्ड बढ़ेगा या डॉलर? और अगर इन्फ्लेशन ठंडी पड़ गई तो सितंबर के लिए फेड को लेकर मार्केट क्या सोचेगा? अगर नॉन फार्म पेरोल फेडरल रिजर्व को यह बताता है कि अमेरिका का जॉब मार्केट कितना स्ट्रांग है, तो सीपीआई इन्फ्लेशन फेड को यह बताता है कि इन्फ्लेशन से लड़ाई जीती जा रही है या नहीं। और इसीलिए 12 अगस्त का सिर्फ एक और डेटा रिलीज नहीं है, ये वो दिन है जहां मार्केट सितंबर की एक्सपेक्टेशन को दोबारा कैलकुलेट करना शुरू करेगा। सबसे पहले सीपीआई को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये मेजर करता है कि आम आदमी के रोजाना के खर्चे कितनी स्पीड से बढ़ रहे हैं, खाना, किराया, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर और दूसरी डेली लाइफ की चीजें। अगर इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रही हो तो फेडरल रिजर्व के लिए इंटरेस्ट रेट कम करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन धीरे धीरे कंट्रोल में आ रही हो तो मार्केट ये एक्सपेक्ट कर
कर सकता है कि फ्यूचर में मॉनेटरी पॉलिसी थोड़ी सॉफ्ट हो सकती है, और इसीलिए सीपीआई रिपोर्ट गोल्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। अब मान लीजिए डेटा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आ गया, तो फिर स्ट्रॉन्ग इन्फ्लेशन का मतलब प्राइसेस अभी भी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा स्पीड से बढ़ रही हैं। मार्केट क्या सोचेगा? फेडरल रिजर्व को इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी को लॉन्गर पीरियड तक रिस्ट्रिक्टिव रखना पड़ सकता है, या इंटरप्रिटेशन के बाद डॉलर को सपोर्ट मिल सकता है, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड में स्ट्रेंथ आ सकती है, और गोल्ड पर शॉर्ट टर्म में प्रेशर देखने को मिल सकता है। सिल्वर भी वॉलेटिलिटी दिखा सकती है, लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, कभी कभी हेडलाइन सीपीआई स्ट्रांग होती है लेकिन कोर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड के आसपास होती है, या मार्केट पहले से ही स्ट्रांग डेटा एक्सपेक्ट कर रहा होता है, इसलिए सिर्फ एक हेडलाइन देखकर कंक्लूजन मत करिएगा। लेकिन अगर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड से कम आ गई तो कहानी बिल्कुल बदल सकती है। अब इमेजिन करिए इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड से सॉफ्ट आती है, मार्केट क्या सोचेगा? इन्फ्लेशन प्रेशर धीरे धीरे कम हो रहा है, फ्यूचर में पॉलिसी ईजिंग की एक्सपेक्टेशन थोड़ी इंप्रूव हो सकती है, डॉलर इंडेक्स में सॉफ्टनेस आ सकती है, बॉन्ड यील्ड नीचे आ सकती है और गोल्ड को सपोर्ट मिल सकता है। सिल्वर भी कई बार गोल्ड से ज्यादा परसेंटेज में मूव दिखा सकता है, लेकिन एक बार फिर मैं वही बात रिपीट करूंगा, ये फिक्स रूल नहीं है। मार्केट का फाइनल रिएक्शन उस वक्त की पोजीशनिंग और ओवरऑल एक्सपेक्टेशन पे भी डिपेंड करता है। अगले ही दिन 13 अगस्त को आता है पीपीआई, मतलब प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स इस डेटा को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशंस इसे इग्नोर नहीं करते। क्यों? क्योंकि पीपीआई बताता है मैन्युफैक्चरिंग के लेवल पर प्राइस प्रेशर बढ़ रहा है या कम हो रहा है। सिंपल लैंग्वेज में, अगर फैक्ट्रीज का कॉस्ट बढ़ेगा तो फ्यूचर में कंज्यूमर प्राइसेस भी प्रेशर में आ सकते हैं, और इसीलिए मार्केट पीपीआई को फ्यूचर इन्फ्लेशन का एक अर्ली सिग्नल भी मानता है। अगर पीपीआई एक्सपेक्टेशन से स्ट्रांग आता है तो मार्केट सोच सकता है कि इन्फ्लेशन दोबारा प्रेशर बना सकती है, डॉलर को सपोर्ट मिलेगा, बॉन्ड यील्ड को सपोर्ट मिलेगा, गोल्ड के लिए शॉर्ट टर्म में प्रेशर। लेकिन अगर पीपीआई एक्सपेक्टेड से सॉफ्ट आता है तो मार्केट को लग सकता है कि इन्फ्लेशन चेन में प्रेशर धीरे धीरे कम हो रहा है, और ये गोल्ड और सिल्वर के लिए सपोर्टिव सेंटीमेंट क्रिएट कर सकता है। लेकिन इन्फ्लेशन देख लेना ही काफी नहीं है, एक और सवाल बाकी है। अमेरिका का कंज्यूमर अभी भी कॉन्फिडेंस के साथ में शॉपिंग कर रहा है या स्पेंडिंग धीमी पड़ रही है? 14 अगस्त को रिलीज होगा यूएस रिटेल सेल्स डेटा। ये रिपोर्ट बहुत सिंपल सवाल का जवाब देती है कि क्या अमेरिकन कंज्यूमर अभी भी खर्च कर रहा है या अपना वॉलेट बंद करके बैठा है। और याद रखिए, अमेरिका की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा कंज्यूमर स्पेंडिंग से आता है, इसीलिए रिटेल सेल्स रिपोर्ट इकोनॉमिक मोमेंटम का एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। अगर रिटेल सेल्स एक्सपेक्टेशन से स्ट्रांग रहती है तो मार्केट ये मान लेता है कि कंज्यूमर डिमांड अभी भी हेल्दी है, इकोनॉमी स्ट्रांग है, डॉलर को सपोर्ट मिल सकता है, बॉन्ड यील्ड स्ट्रांग दिख सकती है और गोल्ड और सिल्वर पर प्रेशर आ सकता है। लेकिन अगर रिटेल सेल्स वीक आती है तो मार्केट स्लो डाउन की पॉसिबिलिटी पर ज्यादा फोकस कर सकता है, डॉलर में वीकनेस आ सकती है, बॉन्ड यील्ड सॉफ्ट पड़ सकती है और गोल्ड और सिल्वर को सपोर्ट मिल सकता है। अब तक हमने देखा एम्प्लॉयमेंट डेटा, इन्फ्लेशन डेटा और रिटेल सेल्स, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, फेडरल रिजर्व इन सब रिपोर्ट को देखकर असल में सोच क्या रहा है? और इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है 19 अगस्त को। 19 अगस्त को रिलीज होंगे एफओएमसी मीटिंग्स मिनट्स। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जब मीटिंग्स हो चुकी, डिसीजन आ चुका, तो मिनट्स में एक नया क्या होगा, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग होती है। मिनट्स हमें बताते हैं कि मीटिंग्स के दौरान फेडरल रिजर्व के मेंबर किन बातों पर एग्री थे, किन बातों पर डिसएग्रीमेंट था, इन्फ्लेशन को लेकर उनका कंसर्न कितना था, एम्प्लॉयमेंट को लेकर कॉन्फिडेंस कितना था, और फ्यूचर रिस्क को भी वो किस नज़र से देख रहे हैं। यानी हेडलाइन से ज्यादा मार्केट हर लाइन को पढ़ता है, हर सेंटेंस को डिकोड करता है। कभी कभी सिर्फ एक हॉकिश कमेंट डॉलर को सपोर्ट कर देता है और कभी एक कॉशियस टोन गोल्ड के लिए पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर देता है। इसीलिए एफओएमसी मिनट्स एक डॉक्यूमेंट नहीं, मार्केट साइकोलॉजी का मिरर होता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यही अगस्त का लास्ट बड़ा इवेंट है तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जैक्सन होल, जहां मार्केट हर लफ्ज सुनता है। 21 से 23 अगस्त दुनिया भर के सेंट्रल बैंकर्स जैक्सन होल सिंपोजियम में मिलते हैं। यहाँ हर स्पीच, हर इंटरव्यू और कभी कभी एक छोटा सा स्टेटमेंट भी मार्केट एक्सपेक्टेशन को बदल सकता है। अगर फेडरल रिजर्व की लैंग्वेज इन्फ्लेशन को लेकर टफ दिखती है तो मार्केट ये मान सकता है कि पॉलिसी लॉन्गर पीरियड तक रिस्ट्रिक्टिव रह सकती है, डॉलर को सपोर्ट मिल सकता है, बॉन्ड यील्ड स्ट्रांग रह सकती है और गोल्ड पर प्रेशर आ सकता है। लेकिन अगर टोन
टोन बैलेंस्ड या सॉफ्टर दिखती है तो इकोनॉमिक स्लो डाउन की कंसर्न ज्यादा नजर आती है तो गोल्ड और सिल्वर को सपोर्ट मिल जाता है। जैक्सन होल को कभी भी सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस समझकर इग्नोर मत करिएगा। अब पूरे महीने को 30 सेकंड में समराइज करते हैं। अगर एम्प्लॉयमेंट डेटा स्ट्रांग आता है, इन्फ्लेशन भी एक्सपेक्टेड से स्ट्रांग रहती है और रिटेल सेल्स भी रिजिलेंट रहती है तो मार्केट डॉलर और बॉन्ड यील्ड को सपोर्ट दे सकता है। इस सिचुएशन में गोल्ड और सिल्वर में शॉर्ट टर्म प्रेशर देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट धीमा पड़ता है, इन्फ्लेशन सॉफ्ट होती है और कंज्यूमर स्पेंडिंग भी वीक नजर आती है तो मार्केट फ्यूचर पॉलिसी ईजिंग की एक्सपेक्टेशन को बढ़ा सकता है और ऐसी सिचुएशन में गोल्ड और सिल्वर को सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, मार्केट सिर्फ डेटा को नहीं, डेटा और एक्सपेक्टेशन के डिफरेंस को प्राइस करता है, इसलिए कभी भी हेडलाइन देखकर जल्दी में डिसीजन मत लीजिएगा। मैं पर्सनली अगस्त में हर इवेंट के बाद सबसे पहले 3 चीजें देखूंगा। नंबर 1 डॉलर इंडेक्स, नंबर 2 यूएस 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड और नंबर 3 गोल्ड का एक्चुअल प्राइस रिएक्शन, क्योंकि कई बार डेटा स्ट्रांग होता है लेकिन गोल्ड गिरता है या डेटा वीक होता है लेकिन गोल्ड बहुत तेजी से नहीं बढ़ता और वही रिएक्शन कभी कभी डेटा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सिग्नल देता है। मार्केट हमें हर दिन कुछ ना कुछ नया सिखाता है, बस कंडीशन एक ही है, हम सीखने के लिए रेडी होने चाहिए। तो दोस्तों, ये था अगस्त 2026 का कंप्लीट गोल्ड एंड सिल्वर रोड मैप। अब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपके हिसाब से अगस्त का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट कौन सा होगा, नॉन फार्म पेरोल, सीपीआई या जैक्सन होल। मैं हर मेजर डेटा के बाद उसके डिटेल्ड इंपैक्ट इसी चैनल पर लेकर आऊंगा, इसलिए अगर आप गोल्ड, सिल्वर या ग्लोबल मार्केट को क्लोजली फॉलो करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।